हाँ दोस्तों, मनी क्लब 2016 से है और 10 साल मनी क्लब होने जा रहा है। अभी जनवरी में 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो कंपनी पूरे 9 साल से ज्यादा कंटिन्यू से चल रही है। और कंपनी का काम क्या है, पहले इस पर बात रख लेते हैं। कंपनी का काम है कमेटी बीसी का। कमेटी बीसी क्या होती है? आपस में पैसे का लेना देना करना। जिस व्यक्ति को जरूरत होती है वो यहाँ से पैसे उठाते हैं और फिर किस्त के रूप में वापस पे करने का काम करते हैं। जब हम मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं तो केवल 40 रुपए का खर्च आता है। ये कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। 10 रुपए की एप्लीकेशन चार्ज है ताकि कोई ऐसे ही व्यक्ति मनी क्लब को ज्वाइन ना करे। 30 रुपए पैन कार्ड की वेरिफिकेशन चार्ज है। ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। आपने मनी क्लब में आईडी बनाई, आपको कंपनी एक 5 दिन का पायलट क्लब देती है। पायलट क्लब सीखने समझने का क्लब है। 5 मेंबर उसमें होते हैं। 200 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसको 1000 वाला क्लब बोलते हैं। 5 लोग जब 200 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1000 बन जाता है। आप चाहे तो पहले दिन ही बोली लगा के पैसे उठा सकते हैं। जो ज्यादा बोली लगाएगा वो विनर होगा। और बोली जो हम लगाते हैं वो अपने को कम मिलेगा। अगर मैंने बोली लगा के आज पैसा उठाया, सपोज मैंने 50 रुपए बोली लगाई है, तो मुझे 50 रुपए कम मिलने वाले हैं। ये ध्यान में आपको रखना है, इसलिए अपने हिसाब से ही बोली लगानी है। आप चाहे तो पहले दिन बोली लगा के पैसा उठा लीजिए, उसको यूज करना है। अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति, 5 में से दूसरा व्यक्ति कोई क्लब उठाएगा, उसको 200 से कम जो भी शेयर आपको आएगा वो वापस कर देना है किस्त के रूप में। तीसरे दिन कोई तीसरा बंदा उठाएगा, उसको अपनी एक किस्त वापस देनी है। चौथे दिन और 5वें दिन आपने पहले दिन पैसा लिया बोली लगा के, अब आपको 4 दिन किस्त के रूप में वापस करना है। इससे क्या समझने को मिलता है? मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने पहले दिन पैसे उठाए, उसको यूज किया और किस्त के रूप में वापस किया। इसका एक पार्ट उल्टा भी करके देख लेते हैं। सपोज आपने पहले दिन क्लब नहीं उठा पाते हैं, तो अपनी 200 से कम जो भी किस्त आएगी वो आपको पे कर देनी है विनर को। हो सकता है दूसरे दिन भी आप ना उठा पाओ तो दूसरे दिन भी किस्त पे करनी है, तीसरे दिन भी, चौथे दिन। 4 दिन में आपका जो किस्त के रूप में पैसा जाएगा वो लगभग 750 पौने 800 रुपए के आसपास जाने वाला है। अब 5वें दिन चूंकि आप ही बचे हो तो 5वें दिन पूरा 800 रुपए लौट कर आपको वापिस आ जाएगा। अगर आप पहले दिन बोली लगा के पैसे उठाते हैं या सबसे पहले बोली लगा के पैसे लेने वाले हैं तो आपका हो सकता है वहां थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉस में आप रहें। लेकिन वहीं अगर आप लास्ट में उठाते हैं तो वहां आप प्रॉफिट में रहते हैं। यही कमेटी का रूल होता है। अब जब पायलट क्लब चलता रहता है तो आपका पैन वेरिफिकेशन हो जाता है बीच में और आपका लेवल वेरीफाई हो जाता है L1। उसके बाद कंपनी आपको 6000 वाला बड़ा क्लब देना स्टार्ट कर देती है। 6000 वाले क्लब में 10 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर 600 रुपए की शेयरिंग होती है। 3 दिन की उसमें बोली लगती है और 6000 वाला क्लब उसको बोला जाता है। पहले राउंड में बोली नहीं लगेगी, वो क्लब ओनर को जाएगा जो क्लब को मेंटेन करते हैं। पहले राउंड में पूरा 600 रुपए जाना है, वहां बोली नहीं लगेगी। और दूसरे राउंड में आप चाहे तो बोली लगा के पैसे उठा सकते हैं, लेकिन दूसरे राउंड में बोली लगा के पैसे उठाने से बचें क्योंकि वहां लॉस होता है। 9 मेंबर होते हैं, 9 के 9 मेंबर ज्यादा बोली लगाने का प्रयास करेंगे और बोली का मतलब लॉस। तो इसलिए कोई भी अगर आपकी टीम का मेंबर है तो उसको पहले से ही समझा दें कि अपने पास 2-2,500 रुपए रखना भाई, ताकि 2-4 किस्त पे करने के लिए काम में आए। क्योंकि पहले 3 रियल क्लब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सेकंड राउंड को उठाने से बचे। उठा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जरूरत है, आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी उठाने से बचे ताकि आपका लॉस ना हो। तीसरे राउंड, चौथे राउंड में बोली ज्यादा लगती है। 5वें, 6ठे, 7वें राउंड में नॉर्मल हो जाता है और लास्ट में आपको विद प्रॉफिट पैसा मिलता है। 6000 वाले सेकेंड राउंड जब आप पे करेंगे, चाहे वो कमीशन या किस्त, और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वहां से रेफरल इनकम जनरेट होती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद 6000 वाले क्लब के बाद 8000 वाला क्लब मिलेगा, फिर 10,000 वाला, और 10,000 वाले क्लब के बाद जब आप मनी मेकिंग जोन में पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको ज्यादा क्लब देना स्टार्ट कर देती है। पहले 3 महीने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें राउंड में आप बोली लगा मतलब उठाइए
उसके बाद जब 3 महीने आपको हो जाएंगे तो कंपनी आपको ज्यादा क्लब देगी। सपोज 10,000 के आपको 5 क्लब दे दिए, 20,000 के 2-4 क्लब दे दिए, 40,000 के आपके पास 4-5 क्लब है। सपोज कीजिए आपके पास 2 लाख के क्लब अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। अब आपको 50,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत पड़ती है, तो आपके दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई क्लब की बोली लगने ही वाली होती है, क्योंकि आपके पास ज्यादा क्लब है। तो आप किसी भी 2-3 क्लब को उठा लीजिए, भले ही उसमें थोड़ा सा आपको बोली लगा के लॉस करना पड़े, क्योंकि जरूरत है पैसे की। बाहर भी तो ब्याज पे लेते हैं, वो भी तो लॉस है। लेकिन यहां अगर आपने 50,000 रुपए में हो सकता है 2 से 3,000 रुपए का लॉस लेके पैसा उठा लिया और अपनी जरूरत को पूरा किया। अब जो आपके पास अदर क्लब हैं, यानी कि 2-3 क्लब से अलग जो क्लब चल रहे थे, उनको आप लास्ट में उठाइए, वहां आपको इतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। जो आपने पहले 2-3 क्लब उठा के लॉस किया है अपनी जरूरत के लिए, वहीं आप 5-7 क्लब जो आपके पास बाकी बचे हुए थे उनमें आप लास्ट में उठाइए, उनमें आपको प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि आप लास्ट में उठाएंगे तो जो आपने लॉस किया था उसको आप कवर कर लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मनी क्लब में बिना ब्याज के पैसा मिलता है। ये समझने के लिए आपको 3 से 4-5 महीने मनी क्लब को करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जल्दबाजी मत कीजिए, ये आईडी आपके बहुत काम की है। कुछ लोग आते हैं 200, 400, 500, 1000, 2000 के लिए डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनकी आईडी पे फिर कंपनी क्लब देना बंद कर देती है, और वो जीवन भर के लिए एक सहायता रूपी आईडी से जो मतलब जरूरत के समय कभी भी काम आ सकती है आईडी, उसको वो खत्म करने का काम कर लेते हैं। इसकी महत्वता आपको काफी समय में जाके पता चलती है, इसलिए कंटिन्यू आप काम करते रहिए, अपनी आईडी की जो किस्त है उसको टाइम से भरते रहिए। तो मनी क्लब का प्रोडक्ट क्या है? जरूरत के समय आपको पैसा मिलेगा, उसको आप यूज करेंगे और किस्त के माध्यम से वापस करने का काम करेंगे। अब आती है इनकम की बात। 2 पार्ट है, एक तो जरूरत पूरी करेगा मनी क्लब, दूसरा पार्ट है इनकम करने का। यहां आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे यहाँ कैरियर कैसे बनेगा। पहले तो 0 इन्वेस्टमेंट प्लान है, 40 रुपए खर्च होता है केवल, बाकी तो कमेटी का लेना देना है। अब जब आप किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो कंपनी पहले रेफर से 200 रुपए देती है, और पहले 5 रेफर से आपको 200-200 आता है। सेकेंड राउंड से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 6,000 वाले सेकेंड राउंड की किस्त पे करने से आपको कमीशन जनरेट होता है। यानी कि आपका जो यूजर है वो पहले 5 दिन का पायलट क्लब करेंगे, 6,000 वाले क्लब में जाएंगे, तीसरे दिन उसकी किस्त पे करेंगे, तब रेफरल इनकम जनरेट होती है। यानी कि जो आज आप रेफर करोगे तो 8वें, 9वें या 10वें दिन आपको रेफरल इनकम जनरेट होगी। हम 10 दिन पकड़ के चलते हैं। आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, 200-200 करके आपको 1,000 आ जाता है 5 मेंबर का। अब कंपनी हर 5 रेफर पे बोनस देती है। जैसे 5वां कंप्लीट होगा आपको 2,000 बोनस आ जाएगा, यानी कि टोटल मिल गया 3,000। अब एक ज्वाइनिंग का रेशो, 5 रेफर का कितना मिला? 3,000। तो एक ज्वाइनिंग का रेशो निकल के आता है 600 रुपए। 6वां, 7वां, 8वां, 9 और 10, यहां से आपको 300-300 के हिसाब से पैसा मिलता है, यानी कि 1,500 मिल गया। और जैसे ही 10वां कंप्लीट होता है 2,500 बोनस, यानी कि टोटल हो गया 4,000। अब 3,000 पहले 5 का मिला था, अगले 5 का 4,000, तो 10 रेफर का आता है 7,000। अब 10 रेफर का अगर कंपनी 7,000 आपको दे रही है तो एक आईडी का रेशो निकल के आया 700 रुपए। 11, 12, 13, 14, 15 जब आप ये डायरेक्ट करते हैं उनसे आपको 400 के हिसाब से आता है, यानी कि 2,000। और जैसे ही 15वां कंप्लीट होता है आपको 3,000 बोनस मिल जाता है। पहले 5 का 3,000 मिला था, अगले 5 का 4,000 मिला था, और अगले 5 का 5,000। टोटल 15 रेफर का आपको 12,000 मिल चुका है। अब एक आईडी का रेशो निकल के आता है 800 रुपए। 15 से 12,000 मिल गया। अब 16, 17, 18, 19, 20 ये जब आप डायरेक्ट करेंगे तो 500 के हिसाब से 2,500 आएगा। और जैसे ही 20वां कंप्लीट करते हैं तो 5,500 रुपए बोनस और मिलता है। पहले 15 का 12,000 आप ले चुके हैं, और लास्ट के जो 5 थे उन पे आपको 8,000 मिलता है, यानी कि 12 और 8, 20,000। टोटल 20 रेफर का कंपनी 20,000 देती है। पहले 6,000 वाले रियल क्लब के सेकंड राउंड से। अब आपने 20 लोगों को ज्वाइन कराया, 20 लोगों के सेकंड राउंड कराए तो आपको 20,000 मिल गया। अब 20 रेफर का अगर 20,000 कंपनी दे रही है तो एक रेफर का रेशो कितना निकल के आया? 1,000 रुपए। अब आप डेली
एक रेफर कीजिए, डेली 1000 कमाइए। डेली 2 रेफर कीजिए, डेली 2000 कमाइए। एक लीडर अगर चाहे तो डेली का 5 रेफर भी कर सकता है। 5 रेफर का आपको 5000 मिलता है। सपोज कीजिए आपने डेली के 2 डायरेक्ट की करने की अपना ठान लिया कि मैं आज से 2 डायरेक्ट करूंगा, तो आपका 2000 बनेगा, जाहिर सी बात है। महीने का आपने 60 ज्वाइनिंग लगाई, आपको 60,000 बना। अब सपोज करते हैं 60 लोगों में से 20 लोगों ने नहीं किया, तो 40,000 तो बना। अब ये 40,000 किस प्रकार का पैसा है? आपने 40 रुपए लगाए हैं और जिन 20 लोगों को आपने लगवाया है, 40 लोगों को लगवाया है, उनके 20-20 रुपए लगे हैं। यही तो खर्चा आया है, बाकी तो कोई खर्चा है ही नहीं। बाकी तो क्लब का लेना देना है। क्लब में अगर आप पहले पैसे ले रहे हो आते हैं तो 1 लाख रुपए यहां कमा सकते हैं। पहली ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जो बिना पैसा लगाए उल्टा जरूरत के समय आपको पैसे देने के काम करे। और यहां कोई भी नया व्यक्ति ना तो खुद का पैसा लगाता है और ना किसी का लगवाता है। उससे आपको यहां से लाख रुपए की इनकम आप पहले महीने ले सकते हैं। अब आप यहां इसी काम को अगर 2-3 महीने कंटिन्यू करते हैं, इस महीने 20-30 रेफर कीजिए, अगले महीने 20-30 रेफर कीजिए, अगले महीने 20-30 रेफर कीजिए, 3 महीने बाद आप मास्टर एजेंट बन जाते हैं। अब एक मास्टर एजेंट की इनकम सबसे हाईएस्ट इनकम होती है। ये आपके बिजनेस के ऊपर मैटर करता है। आपकी टीम कितनी है, आप काम कितना करते हैं, आपकी मेहनत कितनी। शुरुआती 3 महीने कोई भी लीडर अगर दिल से मेहनत करेगा और रोजाना मेहनत करेगा, कंटिन्यू लगातार फोकस डाल देगा मनी क्लब पर, तो 3 महीने बाद लाख रुपए की इनकम पर होगा, अगर पूरा फोकस डाल दिया। अब कैसे होगा? 3 महीने में सपोज आपने 20-20 लोगों को जोड़ा, 60 लोगों की एंट्री आपकी टीम में हुई और आप कंटिन्यू काम करें लगातार। आप बीच बीच में काम करेंगे तो वो भी छूटते चले जाएंगे। ये मनी क्लब ऐसा ही है। अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आपकी टीम आपके साथ बनी रहेगी। इसलिए शुरुआती दौर में आपको कठिनाइयां भी ज्यादा आएंगी, समस्याओं का सामना भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, सीखना भी ज्यादा आपको करना पड़ेगा, सिखाना भी ज्यादा है और लगातार काम करते रहना है। 60 लोग आपने जोड़े 3 महीने में सपोज। अब उन 60 लोगों में से भी कुछ ज्वाइनियां निकली, तो लगभग 100 लोगों की टीम आपकी हो चुकी है। अब आप तीसरे महीने मास्टर एजेंट बन जाते हैं 3 महीने के बाद। अब 100 लोगों में से 100 के 100 काम नहीं करेंगे, मिनिमम 10% का रेशो निकल के आता है। आपने 10 लोगों को ऐसा बना दिया कि उनको समझ में आ चुका है कि यहां 20 रेफर का 30,000 मिलता है। 6,000 वाले क्लब से 20,000 मिलेगा, 8,000 वाले क्लब से 4,500 मिलेगा, 10,000 वाले क्लब से 5,500 मिलेगा। हम अभी 20 रेफर के 20,000 को पकड़ के चलते हैं। आपने 10 लोगों को ट्रेंड कर लिया, 10 लोग अपने 20-20 रेफर करके 20-20 हजार कमाते हैं 1 महीने में। आपकी टोटल टीम साइज 10 लोगों ने 20-20 किए तो 200 लोगों की संख्या जाती है। 200 रियल क्लब आपने करवाए। अब 200 रियल क्लब से मास्टर एजेंट का जो पे आउट बनता है वो कैसे बनता है? पहले 60 रियल क्लब का 400 के हिसाब से मिलता है, यानी कि 24,000। 61 से लेके 150 तक अगले 90 रियल क्लब का 500 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 45,000। तो 150 रियल क्लब का कितना हो गया? 79,000। एक कम 80,000। अब जो आगे के 50 रियल क्लब बचे हैं उनका 700 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 35,000। टोटल अगर आप 200 रियल क्लब का एक मास्टर एजेंट का पे आउट काउंट करते हैं तो 1,04,000 रुपए उनका बनता है। चौथे ही महीने में 1,04,000। मेहनत कितने दिन की? 3 महीने। चौथे महीने में मास्टर एजेंट गए, 10 लोगों से काम करवाया, 1 लाख का पे आउट। अब जहां 200 लोग आपकी टीम में आए हैं तो 10% का रेशो फिर निकाल लीजिए, वहां 20 लीडर फिर निकाल लीजिए। जीरो इन्वेस्टमेंट काम है, सिखाना ही तो है, समझाना ही तो है। 20 लीडर फिर निकाल लीजिए। 20 लीडर 20 एजेंट जब 20-20 रेफर करेंगे अपने 20,000 कमाने के लिए, आपका जो मास्टर एजेंट का पे आउट बनेगा 2,44,000। अब जब अगले महीने 400 लोगों की संख्या आई तो वहां से क्या 30-40 लोग नहीं निकलेंगे? ये कंटिन्यू चलता रहता है। मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे मास्टर एजेंट, बहुत सारे टेरिटरी मैनेजर काफी समय से कर रहे हैं। पे आउट कभी कम नहीं हुआ, बढ़ते जाता है, पर लगातार काम करेंगे तब। यहां फेल वो लोग होते हैं
जो फोकस नहीं करते, जो 4-4 प्लान लेके चल, जिनका दिमाग उनको खुद को कमजोर समझता है, उनको लगता है, एक डर में के साए में रहते हैं कि मैं मनी क्लब में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं दूसरा प्लान भी लेके चलूं साथ में। और जब वो कहीं जाते हैं और मनी क्लब को बताते हैं, वो लीडर मनी क्लब को समझ नहीं पाते हैं, स्टार्टिंग में मना कर देते हैं, तो वहीं पे वो दूसरा प्लान चिपकाने का काम करते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो आप मनी क्लब में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले अपने आप को एक मजबूत बनाइए कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर तोताराम जी लाख रुपए की इनकम पर पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। अगर मिथिलेश जी का पे आउट 48,000 का आपने देखा, 2-3 महीने हुए, अगले महीने इनका लाख रुपए का देख लेना, तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हर एजेंट यहां से 50,000 से लाख रुपए की इनकम पर पहुंच सकता है, पर वो पहुंचेगा तभी जब वो कंटिन्यू काम करेंगे, रोजाना खुद डायरेक्ट करने का काम करेंगे, अपनी टीम से ज्यादा ज्वाइनिंग निकालने का काम करेंगे, खुद मीटिंग में आके सीखेंगे और अपनी टीम को सिखाने का काम करेंगे, और डेली ज्यादा बड़ी टीम बनाने पर फोकस करेंगे और केवल मनी क्लब पर ही फोकस करेंगे। मैंने देखा है अभी भी कई बार कंपनियां, मतलब कंपनी में और भी बहुत सारे स्तर हैं, टेरिटरी मैनेजर हैं या एरिया मैनेजर हैं या मास्टर एजेंट है, मेरी टीम से अलग। अब हमें पता रहता है कौन क्या कर रहा है। कंपनी में वो लोग आज भी निचले स्तर पर रहते हैं जो 2-3 प्लान में दिमाग लगाते, और वहीं उल्टा जो केवल मनी क्लब पर फोकस करके काम कर रहे हैं तो वो लाख रुपए से ऊपर भी कमा रहे हैं। आपके परिवार को चलाने के लिए लाख रुपए की इनकम, अगर एक पैसिव इनकम, क्योंकि मनी क्लब एक पैसिव इनकम देता है और 8-9 साल कंपनी को हो चुके हैं कंटिन्यू, तो ऐसा नहीं है कि ये 2-4 महीने में बंद हो जाएगा, ये कंटिन्यू चलने वाला है। और बंद होगा भी क्यों, पैसा तो मनी क्लब किसी से लेता ही नहीं है, केवल 40 रुपए लेता है, उसके एवज में 20,000 आपको देता है, 30,000 देता है, तो भागने का खतरा कंपनी का है ही नहीं, ये तो दिमाग से आप निकाल दीजिए। और जिस दिन आपके दिमाग में ये भर गया कि मनी क्लब एक लॉन्ग टाइम पैसा देने वाली कंपनी है, तो आप यहाँ काम ज्यादा करेंगे और यहाँ अपनी इनकम को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो यही है मनी क्लब का पूरा प्लान। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मिथिलेश जी। मनी क्लब का पूरा प्लान यही है। अब जिसको लाख रुपए की इनकम पर पहुंचना है वो मजबूती के साथ काम करेंगे, वो डेली डायरेक्ट करेंगे। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो 5 से 6 ज्वाइनिंग डेली डायरेक्ट करने का मैंने काम किया है, और मनी क्लब में अभी भी वही लीडर कामयाब हैं जो डायरेक्ट करने का काम कर रहे हैं। 3 महीने 4 महीने एक तरह से जान लगा दीजिए पूरी कि मुझे इसमें लाख रुपए की इनकम पर पहुंचना है। कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर मीटिंग सुन के या बात करके अपने दिल में एक उत्साह भर लेते हैं कि मैं आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं दुनिया ही पलट दूंगा, इतनी ज्वाइनिंग लगा के दिखाऊंगा, और 1-2 घंटे में हवा निकल जाती है। ऐसे लोग लाख रुपए पे नहीं पहुंचेंगे। यहां जो आपको चाहत है, जो आपका लक्ष्य है लाख रुपए का, सीने में आग लगी रहनी चाहिए। रात को जब जब आंख खुले तो सुबह की पूरी प्लानिंग, आपको नींद ही ना आए जब तक आप लाख रुपए पे ना पहुंचो। ऐसा आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। पैसा बहुत है मनी क्लब में, जो चाहे लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता है, और बहुत सारे साथियां बहुत सारे समय से कमा भी रहे हैं। फ्यूचर है मनी क्लब, कैरियर के रूप में आप काम कर सकते हैं। डाउट तो आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, सॉल्व भी होती रहेंगी, पर अपने काम को ना रोकते हुए आप आगे बढ़िए। यहां आप लाख रुपए की इनकम पर 101% पहुंचने वाले। तो इतना ही है। बाकी आज कुछ लीडर्स से वार्तालाप कर लेते हैं, क्योंकि कल पे आउट आए हैं, उनके मुंह से ही हम लोग सुनना चाहेंगे, बाकी और सभी साथी भी सुनेंगे। तो इस कड़ी में चलते हुए जितने भी मास्टर एजेंट इस मीटिंग में हैं सभी हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। जितने भी मास्टर एजेंट मीटिंग में हैं सभी साथी एक बार हैंड रेस कर लीजिए ताकि उनके नाम ऊपर दिख जाए। जो भी साथी मास्टर एजेंट है हैंड रेस कर लीजिए।
ओके, सुनील सर, आपको मैं 2 मिनट दूंगा। 2 मिनट में आप थोड़ा सा अपने बारे में जल्दी से, और मनी क्लब कैसा लगा, और कल आपको कितना पे आउट आया, और आपको अगले इस महीने की मेहनत करके जो अगले महीने पे आउट आएगा, ये 3-4 पॉइंट रखने हैं 2 मिनट के अंदर। सुनील जी को अनम्यूट कीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ। जी सुनील सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद मनी क्लब, धन्यवाद ऑफलाइन टोटल। मेरा नाम सुनील मोरे, शिरडी महाराष्ट्र। 30 अप्रैल की ज्वाइनिंग है दोस्तों मेरी। नेटवर्क मार्केटिंग करते करते थक चुका था, लेकिन भगवान की देन होती है जो मनी क्लब मुझे मिला, और मैं खुश हूँ सर कि पिछले महीने मेरा पे आउट लगभग 30,000 के आगे था, और आज का भी मेरा पे आउट 30,000 के आगे है, और आने वाले समय में इसी पे आउट को मैं डबल ट्रिपल करना चाहता हूँ। लगभग 1 लाख रुपए तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ मेरे पे आउट को, और उस तरह से मेरी मेहनत भी है, और अच्छे खासे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए। मैं सभी को हेल्प करता हूँ, उनके भी मुझे कॉल आते हैं, और ये सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है। यहाँ पे एक ही बात है, ऑफलाइन से पूछो कैसा, नीचे बताओ ऐसा, और बीच में कमाओ पैसा। थैंक यू सर। हाँ जी सर, आगे कड़ी में ले लेते हैं। कप्तान सर अनम्यूट कीजिए। कप्तान सर। जी सर। आपको कैसा लग रहा है? पे आउट आ चुका है, और इस महीने कितना आप जाने वाले हैं? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताइए। जी जी, पे आउट बहुत अच्छा आया है, और मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना आ जाएगा। मैं सोच रहा था 1,000-2,000 रुपए का बनेगा, 4-5 हजार का पे आउट बन गया अभी तो फिलहाल में। मनी क्लब बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको करने में भी अच्छा लग रहा है। अब और मेरा करने का एक मकसद है कि अब की 5 आया है तो मुझको अगली बार कम से कम 15 ले जाना है। अगले महीने को 15 निकालना है सर। बिल्कुल। हाँ चलिए, ललित जी आप अनम्यूट कीजिए। ललित जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, हो गया। हाँ, इस मंथ का पेमेंट मेरा 17,000 17,500 निकला है सर, और इस मंथ में मैं 50,000 तक जाने वाला हूँ सर। जी यस यस, बहुत बड़ी और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है सर। मनी क्लब में निगेटिव सोचना तो ये क्या है कि वो गधे का काम है, क्योंकि ना मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की है, ना लोगों की मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो खुशी होती है। काम करने में भी जरूरतमंद लोगों को पैसा जा रहा है, और हमें भी पैसा मिल रहा है सर। यस सर। जी वेरी गुड। तो देखिए, जितने भी मास्टर एजेंट हैं अपने बिजनेस को 3 गुना कर सकते हैं इस महीने, और ये तभी होगा जब आपकी टीम से ज्यादा ज्वाइनिंग आप निकालवाने का काम करेंगे। हर एक एजेंट से आप बात कीजिए, उनको समझाइए, उनको सिखाइए, क्योंकि अब मनी क्लब 20 रेफर का 30,000 दे रही है, तो ज्यादा काम करवाने की जरूरत है, और आपको अपना पे आउट 2-3 गुना आप कर सकते हैं। कि आप ही के हाथ में है, आपकी जो मेहनत है उसी के हिसाब से आपको पैसा आने वाला है। इसी कड़ी में मिथिलेश जी आप अनम्यूट कीजिए, और थोड़ा सा बताइए आपको कितना पे आउट, और इस महीने आप चूंकि आपका प्रमोशन हो चुका है, और एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा आपको, आप इस महीने टेरिटरी मैनेजर बन चुके हैं, और आपने काफी सारे मास्टर एजेंट अपनी टीम से निकाले हैं। जी मिथिलेश जी। थैंक यू वेरी मच साथियों। नाम मिथिलेश, और एमपी से हूं मैं, और इस महीने 48,600 मेरा पे आउट बना है, जो मास्टर एजेंट का है, और यह एक्चुअली कल आ भी चुका है, और उसको बैंक में रिडीम भी कर दिया है साथियों। तो मनी क्लब साथियों सभी अपने एजेंट्स के लिए भी सोच रही है, एजेंट का पे आउट बढ़ा दिया है। मास्टर एजेंट का पे आउट जो 10 तारीख को आता था, वो अब 4-5 तारीख को ही आ गया, और बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। यहाँ पर मनी क्लब साथियों एक करियर है, और इसको करियर की तरह ही करें, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जितने भी मेरे फ्रेंड यहाँ पर बने हुए हैं, हर कोई यहाँ पर मास्टर एजेंट जा सकता है, और हर मास्टर एजेंट मेहनत करके टीएम भी बन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो सर बता रहे हैं वो हमें डेली करना है। जितने भी मास्टर एजेंट है अपनी अपनी शाम को मीटिंग रखना स्टार्ट कर देंगे। जितने भी एजेंट्स है वो डेली
2 से 3 डायरेक्ट अगर करेंगे और अपनी टीम में भी डायरेक्ट करवाने में सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही एजेंट मास्टर एजेंट बनेंगे। क्योंकि जैसा सर बता रहे हैं कि अगर आपकी टीम ही नहीं है, आप मास्टर एजेंट बन भी जाओगे तब भी आपका पे आउट इतना नहीं आएगा। जब आप मास्टर एजेंट का प्रमोशन ले, कम से कम 150-200 लोगों की अगर आपके पास टीम है, तब जाकर आपका पे आउट बड़ा बनेगा। तो यही है सफलता का मंत्र, डेली डायरेक्ट करते रहिए और एक्टिव रहिए। किसी ने मुझे पूछा था कि टीम को एक्टिव कैसे रखें, तो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि टीम को एक्टिव रखने के लिए आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप जूम में आओगे तो टीम जूम में आएगी, आप मीटिंग करोगे तो टीम भी जूम में आएगी, आप डेली डायरेक्ट करोगे तो आपकी टीम भी डायरेक्ट करेगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मनी क्लब जैसी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में आ चुकी है, तो साथियों करके दिखाते हैं, आलस्य को छोड़ देना है। ज्यादा से ज्यादा आज हमें डायरेक्ट के ऊपर फोकस करना है। अपना खुद का सेल्फ टारगेट लीजिए, अपनी टीम से भी डायरेक्ट करवाइए और खुद भी डायरेक्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी मिथिलेश जी, थैंक यू। आगे कड़ी में चलते हैं। देखिए, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग टाइम में जो मास्टर एजेंट बनने तक का सफर आपका है, जो नए एजेंट हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। आपका जो मास्टर एजेंट बनने तक का समय है, सफर है, 3 से 4 महीने का जो भी है, अगर उसमें आप खुद के डायरेक्ट की संख्या रोजाना बढ़ाते हैं और रोजाना एक्टिव रहते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, रोजाना अपनी मीटिंग रखने का एक शेड्यूल बनाते हैं, तो आप जिस महीने मास्टर एजेंट जाओगे वहां से आपको लाख रुपए आना ही आना है। अब ये आपको तय करना है। मैंने बहुत सारे मास्टर एजेंट ऐसे भी देखे हैं जो केवल आलस में भरे रहते हैं, इग्नोर करते हैं, टीम पर फोकस नहीं रखते हैं, कोई भी लिस्ट जाती है उस पर वो वर्किंग नहीं करते हैं और फिर इच्छा रखते हैं कि मुझे लाख रुपए नहीं आया। तो मेहनत का ही पैसा मिलेगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कि ये मेरा प्यारा मास्टर एजेंट है या ये मेरा प्यारा टेरिटरी मैनेजर है, मेरे हाथ में नहीं है। वो सब आपके रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो लीडर रिजल्ट देने का काम करेंगे, जो रोजाना मेहनत करेंगे, वो यहाँ कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। कई बार कुछ नए साथी आते हैं तो उनका माइंड रहता है कि इस मीटिंग में 50-100 लोगों की संख्या है और हमने तो बड़ी बड़ी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में हजार लोगों की 2-2 मिनट में वहां गैदरिंग हो जाती है। तो ये ख्याल थोड़ा सा कुछ अलग बनाता है मनी क्लब को, क्योंकि मनी क्लब बाकी कंपनियों के जैसा नहीं है। यहाँ कोई भी 2 नंबर का काम नहीं। आपने देखा होगा कि जूम में गैदरिंग तो 100-200 रुपए में भी इकट्ठी कर देती है जूम, वहां सब कुछ चलता है। दूसरा, वो कंपनियां 4-6 महीने के लिए आती हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनियां होती हैं। तो यहाँ ये ना सोचे कि इसमें मैं मीटिंग कर रहा हूं तो मेरी मीटिंग में 5 ही मेंबर क्यों आए हैं। आप डेली करते रहिए, वो 5 को 10-20 करिए। पिछले 3 साल से आज तक मेरी मीटिंग में अब 100 लोग आने स्टार्ट हुए हैं, वरना पहले तो 20-30 लोग ही आते थे। लेकिन मैं तब भी 1-2 लाख कमाता था और आज भी 1-2 लाख रुपए कमा रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, यहां आपको ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, अपनी टीम बनाने की जरूरत है। और ज्यादा नहीं, 50-100 लोग डायरेक्ट कर लीजिए और 50-100 लोग 6-7 या 1 साल में मत कीजिए, 1-2-3 महीने में कर लीजिए, तभी आप कामयाब हो। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। ज्यादा मेहनत स्टार्टिंग में ही करने की जरूरत होती है, आप यहां से लाख रुपए की इनकम लेने के हकदार बन जाते हैं। चलिए साथियों, जो नए मास्टर साथी हैं जिनको अभी पे आउट नहीं आया है, उनसे हम अगले महीने मुलाकात करेंगे इस विषय में। अब कुछ टीएम ऐसे होंगे मीटिंग में, हैंड रेज कीजिए प्लीज। जितने भी टीएम साथी हैं सभी हैंड रेज कीजिए इस मीटिंग में। हाँ, और कोई टेरिटरी मैनेजर है मीटिंग में? हाँ, और केवल अभी 2-3 टीएम दिखाई दे रहे हैं। कोई और टेरिटरी मैनेजर है? दयानंद सर, आप टेरिटरी मैनेजर नहीं है क्या? डाउट में है क्या अभी भी? दयानंद सर, क्या किसी डाउट में है या मीटिंग सुन ही नहीं रहे हैं?
जितने भी टेरिटरी मैनेजर मीटिंग में हैं हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओके, हाँ, अमित जी हैं, दया सर हैं, संदीप जी हैं, तोताराम जी हैं, मिथिलेश जी, 5 टेरिटरी मैनेजर मीटिंग में हैं। और मैं देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरी टीम में 10-11 टीएम हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाता है ये मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मीटिंग नहीं करते हो, सभी लोग अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारी नॉलेज सीखने और सिखाने के लिए आपको एक ऐसे प्लेट जैसे कंपनी की मीटिंग होती है वहां जरूर जाइए। वहां कंपनी कुछ अलग ही आपको जानकारी देती है, तो वो नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। चलिए दया सर आपका मास्टर एजेंट का पे आउट आपने हैंड रेज नहीं किया, कितना आया था इस महीने? आप अनम्यूट नहीं है क्या? एक सेकंड, ठीक है, अनम्यूट कीजिए दया सर। दया सर अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ दया सर, कितना पे आउट आया था आपका मास्टर एजेंट का? 24,000 सर आया है। 24,000। और इस महीने आप टेरिटरी मैनेजर जा चुके हैं, तो अभी इस महीने का आपका क्या मतलब विजन है कि आप मुझे कहां तक इनकम लेना है इस महीने? दया सर आवाज आ रही है मेरी? अब आई सर जी। हाँ, इस महीने आपके नीचे भी टीम में काफी सारे मास्टर आपने निकाले हैं, तो अपना पे आउट इस महीने कितना ले जाने की आप सोच रहे हैं कि मैं यहां तक लेके जाऊंगा? एजुकेशन सर मास्टर एजेंट को हम प्रॉपर दे रहे हैं और उनको बता दिया है, नियम कानून शर्तें भी बता दी हैं। उसके हिसाब से अगर सारे मास्टर एजेंट हमारे चारों मिलके अगर 100 रियल क्लब करते हैं तो मेरे लगता है कि सर लाख के आसपास जाना चाहिए। और कोशिश ये हम 100% करेंगे, 100% करेंगे कि मास्टर एजेंट को हम पूरा एजुकेटेड करके काम को करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। देखिए कोई भी टीएम 1 लाख रुपए नॉर्मली कमा सकता है, अपने मास्टर एजेंट की संख्या बढ़ानी होगी, और कोई भी मास्टर एजेंट यहाँ 1-2 लाख रुपए पे जा सकता है। सबसे ज्यादा पे आउट मनी क्लब मास्टर एजेंट को देती है, तो मास्टर एजेंट को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा एजेंट रोजाना बनाएं। और वो मास्टर एजेंट भी एक दिन टेरिटरी मैनेजर जाएंगे, तो इसलिए अपनी ज्यादा बड़ी टीम बनाना ये बहुत जरूरी है। चलिए अमित सर आपका कितना पे आउट आया था? अमित सर कितना पे आउट आया था? मैंने वैसे तो अनम्यूट किया हुआ है आपको, एक बार दोबारा कर देता हूं। जी अमित सर। अमित सर आप अनम्यूट कीजिए। चलिए संदीप जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। और चूंकि आप देखिए पुराने मनी क्लब के एजेंट, मास्टर एजेंट और टेरिटरी मैनेजर तक का सफर आपने तय किया है, तो अगले 2 मिनट आप थोड़ा सा अपने बारे में या मनी क्लब कैसे बढ़ाएं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपना जो भी आपकी नॉलेज है वो रखिए आप, ताकि और बाकी लोग भी सुने और उसका फायदा उठाने में सहायक सिद्ध हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सर, मैं यहाँ पे मास्टर एजेंट और टीएम दोनों के रूप में काम करता हूँ, जैसे आपको जानकारी है, ठीक है ना मैडम रेखा। और मेरे दोनों का ही पे आउट, ठीक है ना, जून में जो था मेरा पे आउट मात्र और मात्र 9,000 के आसपास था। इसमें कोई छिपाव नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन वही पे आउट मेरा जुलाई में गया था समथिंग 16,000, पर अब की अगस्त में वो पे आउट पहुंच गया 30,000। लेकिन इस बात का वादा है, मैंने आपसे पिछले महीने भी कहा था कि पे आउट हर बार डबल होगा, और इस बार जो पे आउट जाएगा वो 1,20,000 से कम नहीं जाएगा टीएम का। इसी तरीके से मेरा मास्टर एजेंट का जो पे आउट है रेखा आईडी पे, वो मात्र 2,000 रुपए का था जून में। 2,000 से 6,000 पे पहुंचा, अब की वो 7,000 पे पहुंच गया। लेकिन अब की वो मास्टर एजेंट का पे आउट 50,000 से नीचे नहीं जाएगा। पहली बात तो ये रही। उसके बाद आपने बोला कि बढ़ाया कैसे जाए,
उसके लिए हमें एक तो मीटिंगों पे फोकस करना है, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। जैसे आज की डेट में मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं रात को जो आईडी लगती है, कल जो आईडी लगी है उनको रात को 9 बजे 9:30 बजे उनको फोन जरूर करता हूँ कि अपनी कमेटी टाइम टू टाइम पे करो, और उनसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करा के स्क्रीन शेयर कराता हूँ कि आपका पैन कार्ड की डिटेल भरी है या नहीं भरी है ना, यूपीआई आईडी उन्होंने घेरी है या नहीं घेरी। यूपीआई आईडी घेरने से पहले एक बार अपने पास मंगा के उस यूपीआई आईडी को चेक अवश्य कर लें। हो सकता है किसी ने दीपक के नाम से आईडी लगाई है और वो अमित के नाम से उनका अकाउंट चल रहा हो, भाई के नाम से, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये 2-3 चीजें हैं, बाकी तो बस मीटिंग के थ्रू है सर, ठीक है ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात सही है, कई बार हम जो आईडी लगाते हैं, जो एजेंट आईडी लगा रहे हैं, तो वहां यूपीआई मिस मैच कर देते हैं, यानी कि किसी दूसरे का डाल देते हैं। कई बार उनको लगता है कि ये तो घर की ही आईडी है, घर की ही यूपीआई है, इसी को डाल देता हूँ, मम्मी पापा भाई बहन किसी की भी लगा देते हैं। कई बार कुछ लीडर ऐसे होते हैं, कुछ एजेंट यूजर ऐसे होते हैं जो अपनी फर्म की यूपीआई डाल देते हैं। पैन कार्ड पर अगर रमेश नाम है तो यूपीआई में बैंकिंग नाम भी रमेश ही आना चाहिए। कोई फर्म से कोई लेना देना नहीं है कंपनी का, जिसका पैन कार्ड है उसी का यूपीआई होना चाहिए। दूसरा, जिनको आप पायलट क्लब दिला रहे हैं उनको रात में ही कमेटी पे करने की आदत डालें। अब तो और अच्छा हो गया है, अब तो लगभग 5 बजे से बोली लगना स्टार्ट हो गया, तो आपके पास बहुत समय है और यूजर के पास भी समय है। ऐसा नहीं है कि लेट नाइट हो गया, चलो अब कॉल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको जल्दी किस्त पे कराने की सभी को आदत डालनी जरूरी है, तो ताकि वो अगले दिन ऑप्ट आउट ना हो। क्योंकि बहुत सारे लीडर जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं, केवल नॉलेज की कमी के भाव से अगले दिन उनकी टीम से बहुत सारे एजेंट किस्त ना पे करने की वजह से बाहर हो रहे हैं। और ये किसका लॉस है? ये मास्टर एजेंट का लॉस है, ये टीएम का लॉस है, ये कंपनी का लॉस है। इसको सुधारने का काम कौन करेंगे? हम सभी की जिम्मेदारी है जो पद पर बैठे हैं। इसलिए अपनी टीम में किस्त टाइम से पे करवाना, ज्यादा ज्वाइनिंग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनको बचा के, उनको सिखा के चलना, इस पर भी आपको फोकस रखना है। तो चलिए अगली कड़ी में चलते हैं। तोताराम जी, आप अनम्यूट कीजिए और पिछले महीने का पे आउट या आप इस महीने कहां जाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये 2 मिनट के अंदर अंदर रखिए। अनम्यूट कीजिए सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है। सबसे पहली चीज तो मैं थैंक यू मनी क्लब प्लेटफॉर्म को बोलना चाहूंगा, और जो सबसे बड़ा मार्गदर्शन था वो आपका था, गाइडलाइंस, कि यदि आज आपसे मेरी बात नहीं होती और आपका मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता तो शायद आज मैं मनी क्लब में नहीं होता। और मेरी खुशनसीबी ये थी कि जिस दिन मैं मनी क्लब छोड़ने का डिसीजन लिया था उस दिन मैं आपसे पूछ के छोड़ने वाला था। ये बहुत प्लस पॉइंट निकला। तो सर मैं 3 महीने तक तो मनी क्लब को ऐसे समझ रहा था, कर रहा था, लेकिन 3 महीने के बाद जिस दिन से आपसे बात हुई और आप बताए कि ज्यादा नहीं 3 महीने मनी क्लब को दे दीजिए, वो दिन था 1 फरवरी का। और जैसे अभी संदीप सर बताए कि हर महीना पे आउट 3 गुना हो रहा है, तो सर मेरी जर्नी फरवरी से स्टार्ट हुई थी कि उस समय पे मेरी 2 आईडी में काम चल रहा था। फरवरी महीने में मेरा 2268 रुपये मास्टर एजेंट का पे आउट आया था, और कुछ मेरी अच्छी मेहनत थी और मुझे पैसे की जरूरत थी, और मेरा आप लीडरशिप भी देख के और मेरे सारे अपलाइन काम भी छोड़ दिए थे, तो इस वजह से आप मुझे टीएम भी बना दिए थे। तो अप्रैल महीने में मेरा टीएम का पे आउट 8568 रुपया था, सॉरी 6500 के करीब था। और भाई की आईडी में मंगल प्रसाद के जो काम करता हूँ मास्टर एजेंट का 1560 था, यानी दोनों आईडी का मार्च महीने का 8000 था। अप्रैल महीने में सर मेरा टीएम का 6500 से जाके 14600 बना। भाई की आईडी में
1560 की जगह में 9180 बना। इसके बाद मई में मैं यानी टोटल मेरा अप्रैल महीने का 24,000 बना। मई में मैं सभी को लीडर को मास्टर एजेंट बनाया और सभी को पैसा कमाने लायक बनाया। भाई की आईडी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रोका और मेरा जो टीएम का पे आउट बना 70,000 मई महीने का, 70,864। जून महीने का थोड़ा सा डाउन हुआ, 43,000 आया। जुलाई महीने का फिर थोड़ा सा मेहनत बढ़ाया तो जो अभी अगस्त में आया था 8 अगस्त को 1,02,709 रुपये बना था और जिसमें से पे आउट आया था 1,01,538 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। और अभी जो अगस्त महीने में वर्क हुआ है उसमें 87,000 जो फाइनल पे आउट बना है 87,724 रुपया बना है सर। और ये सिर्फ आपकी देन है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर आपको। और मैं सभी लीडर को एक ही चीज देना चाहूंगा, एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आपको भटकाने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट, प्लेटफॉर्म, माध्यम, लोग, लीडर बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए मनी क्लब एक माध्यम है। दोस्तों जब मैं मनी क्लब में ज्वाइन किया तो 1 महीने में मेरे अपलाइन छोड़ दिए थे, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे को इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करवाए, जैसे भी ज्वाइन करवाए उनके माध्यम से मिला मुझे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों 1 महीने में छोड़ दिए इसलिए मुझे टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन मनी क्लब के माध्यम से कुछ लीडर थे जो काम कर रहे थे और मनी क्लब को जानने के बाद भी मुझे बहका रहे थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुना। मैं बल्कि कुछ 2-4 हाँ वो एक चीज बोलते थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, पैसा नहीं कमा पा रहे थे, वो उनकी गलती थी, लेकिन मनी क्लब की बुराई नहीं करते थे। इतनी खास बात, इतनी उनकी खासियत थी। जो भी लीडर मेरे को काम फोन करते थे दोस्तों, मेरे को पर्सनली मना करते थे फोन कर करके कि काम मत करो। मेरे को ये बोलते थे कि काम मत करो, लेकिन हाँ उनसे जब मैं पूछता था क्यों, तो बोले कंपनी बहुत अच्छी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं करते गया दोस्तों, मैं किसी की नहीं सुना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहा था और जो हमारे अपलाइन सर डेली दिवेन सर जो बताते हैं मीटिंग में, जैसे भी बताते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात को गौर करता था। और जब मैं वर्क करता था तो वर्क में जो मेरी गलती होती थी मेरे से, तो उसमें सर मेरे को किस टाइप से समझाते थे वो भी मैं देख रहा था कि यदि मेरी गलती हो रही तो मेरे ऊपर सर गुस्सा भी होते हैं, और गुस्सा होते हैं तो सिर्फ मेरे लिए होते हैं। तो मैं ये दोनों चीज को देख रहा था कि यदि कंपनी जेन्युइन है, ये वो भी बोल रहे हैं जो मना कर रहे हैं, और मेरे को सर जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, जिससे मेरा फायदा हो, मेरा पे आउट बड़ा हो, तो फिर इसमें डाउट करने की कोई बात ही नहीं। तब तो मुझे मेहनत और बढ़ाने की जरूरत थी। तो बस उसी बीच में जो थोड़ा बहुत डाउट चल रहा था, मनी क्लब छोड़ने की प्लानिंग थी, लेकिन एक दिन सर से बात किया और सर मुझे बताए ऐसी ऐसी बात है, 3 महीने में टाइम दे दो। अब मैंने सर को बोला, सीधा बोला कि सर मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे 30,000 महीना कम से कम चाहिए। तो सर बोले कि ज्यादा नहीं, 3 महीना टाइम दे दो, 50,000 1 लाख रुपया आने लगेगा। मैं बोला सर मैं आप पे भरोसा करके कर रहा हूँ और आज से काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वो दिन 1 फरवरी का था, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तभी जाके सिर्फ सर के मार्गदर्शन से कंपनी का जो सिस्टम है उस पे चल के आज लाखों रुपए महीने का कमा रहा हूँ। मेरा 87,000 बना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई की आईडी में 4600 का पे आउट बन गया मास्टर एजेंट का। अभी रिफर का मैं 7,000 ले रहा हूँ, अभी 2-4 दिन में आ जाएगा बोनस सहित। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा घूम फिर के 1 लाख तो पहुंच गया। और चलिए ठीक है, पिछले महीने 1,07,000 था मास्टर एजेंट टीएम का, इस महीने 1 लाख है, अगले महीना 1.5 से भी प्लस हो जाएगा। ये भी मेरा टारगेट है और ये आप सभी को देखने को मिलेगा। तो
आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत जयराम धन्यवाद। जी, जैसा आपने बताया कि आपको कुछ लोग भड़काने का काम करते थे, और भी लीडर मीटिंग में होंगे जिनको कुछ लोग भड़काने या उनको काम ना करने की सलाह देते होंगे कि मनी क्लब में मत कर दो। तो सर, जैसे किसी को कोई भड़का रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, भड़काने दीजिए, सुनिए आप उनकी भी, उनसे पूछिए कि ऐसी क्या कमी है। मैं तो पूछता था कि बताइए क्या कमी है, और आज वो लाख रुपए की स्थिति पर पहुंचे। अब अगर तोताराम जी आपको कोई बोले कि अब काम मत करो, क्या ऐसा संभव है? कोई बोल सकता? सर मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो हंसी आती है, और उनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे लीडर हैं, तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। अभी मैं आपको बताऊं, अभी किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जी जी जी, है ना? तो और यहाँ तक सर कि मेरे का काम, भड़काने का काम ये चलता रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ तक सर कि मेरे टीम में भी किस्त पे करते समय यूपीआई आईडी से फोन पे नंबर निकाल के किस्त पे करवाने की वजह से उनसे बहस किए हैं लीडर, यहाँ तक किए हैं, और मैं सब कुछ झेल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए चलता रहता है। बाकी हमें आगे बढ़ना है तो हमें बुराइयों को पीछे छोड़ते जाना है, जो समस्याएं आ रही हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है। कामयाबी हमें चाहिए तो हमें ही आगे बढ़ने के लिए सतर्क भी रहना है, अपनी टीम को सिखाने का काम भी करना है। दूसरा एक चीज और मुझे ध्यान आ गई, जो लीडर जो एजेंट टीम से डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको तुरंत ग्रुप से रिमूव कीजिए, बाहर करके रखिए, कोई नेगेटिव पॉइंट ग्रुप में मत डालिए, सबको आगे बढ़ाने पर फोकस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा रोजाना ज्वाइनिंग ज्यादा हो इस पे आप फोकस कीजिए, और टीम को गाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप लाख रुपए की इनकम पर हर एजेंट पहुंचेगा 100%। बस मेहनत आपको करनी है। ओके सर, इसी के साथ देखिए मीटिंग को समापन की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है। और मैं सभी साथियों से फिर एक बार यही बोलूंगा, रोजाना ज्यादा डायरेक्ट पर फोकस रखिए। 24 तारीख तक हमें ज्यादा ज्वाइनिंग करने पे ध्यान देना है। 24 तारीख के बाद जब क्लोजिंग का समय आता है तो हमें फिर रियल क्लब पे ज्यादा ध्यान देना है। और कुछ साथी अपना अपना ऑफर निकाल सकते हैं, कुछ मास्टर एजेंट अपने टीएम से संपर्क करके क्या ऑफर निकालना है, तो नए एजेंट के लिए 20 रेफर पे या जो भी है वो डिस्कस करके आप अपनी टीम को ऑफर दे सकते हैं, ताकि टीम में थोड़ा सा एक उत्साह और बढ़े और थोड़ा सा और ज्यादा काम करने की इच्छा उनको मन में आए और आपका बिजनेस बढ़े। सर आज सभी की टीम में ऑफर निकलवा दीजिए। कल इसी के साथ सर मीटिंग को समाप्त करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। सर जो अभी ऑफर रहेगा आज सभी को बता दीजिए, सभी लीडर अपने अपने टीम में छोड़ देंगे, और कब वो ऑफर का हो सके तो आप मीटिंग में बता दीजिए एक बार। सर अपने अपने स्तर से अपने ग्रुप में ऑफर दे दीजिए। हाँ सर, जी जी सर, मैं वही बोल रहा था, जिसको जो लग रहा है मास्टर एजेंट टीएम मिल के ऑफर दे देते हैं सर। अपने अपने स्टार हैं, जो नहीं निकालना चाहते मुझे तो केवल पूछ लेना या बता देना कि ऐसे हमने ऑफर निकाला है, ताकि मेरे नॉलेज में भी रहें ये बातें। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू सर।